हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम रितिका और आज हम सीखने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स लेसन नंबर 9 डिस्काउंट एंड कमीशन। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे डिस्काउंट होता क्या है और हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9.1। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। क्या आप कभी मॉल में या दुकान पर गए हो जहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं और लिखा होता है समर सेल, मॉनसून सेल। ये सेल होती क्या है और उस पर यह भी मेंशन किया होता है कि कितनी सेल है, यानी कितनी परसेंट, कितनी प्रतिशत सेल है। 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। ये डिस्काउंट आखिर होता क्या है? तो आज के सेशन में हम यही सीखेंगे कि 20% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट ये एग्जैक्टली होता क्या है और इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेट अस सपोज आप अपनी मॉम के साथ या किसी बड़े के साथ एक शॉप पर गए हो। चलो हम उसे साड़ी की शॉप ले लेते हैं। उस साड़ी की शॉप में आपके मॉम को एक सुंदर सी साड़ी पसंद आ गई और उस साड़ी पर एक प्राइस टैग होता है। वो प्राइस टैग यानी कि उस साड़ी की कितनी कीमत है वो आपको बता देगा। तो आपकी मॉम ने वो साड़ी पसंद की और उन्होंने देखा कि वो साड़ी है 1000 रुपीज़ की। कितनी? 1000। उस प्राइस टैग पर रुपीज़ 1000 करके लिखा हुआ था, उस साड़ी की कीमत थी वो, और इसे हम कहेंगे मार्क्ड प्राइस। जो कीमत उस साड़ी के प्राइस टैग पर लिखी होती है उसे हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस, उस प्रोडक्ट की मार्क्ड प्राइस। तो ये थी हमारी मार्क्ड प्राइस। लेकिन साड़ी के शॉप में जाने से पहले आपकी मॉम ने देखा कि अरे इस दुकान पे तो बोर्ड लगा हुआ है सेल का। कितने प्रतिशत सेल? उस दुकान पर बोर्ड था 20% डिस्काउंट का। तो आपकी मॉम ने सोचा कि अरे वाह, 20% डिस्काउंट मिल रहा है इस दुकान में, क्यों ना थोड़ी शॉपिंग की जाए। और तभी आप उस दुकान में चले गए। तो 20% डिस्काउंट यानी कितना? 1000 रुपये देने हैं या 20 रुपये देने हैं? आपको तो कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि 20% डिस्काउंट इस 1000 रुपये पर कितना होता है और एग्जैक्टली आपको कितने रुपीस पे करने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेलिंग प्राइस ढूंढना। अब हमें ढूंढनी है सेलिंग प्राइस। ये मुझे ढूंढनी है क्योंकि दुकानदार मुझे साड़ी 1000 रुपये में नहीं देने वाला। 1000 रुपये पर उसने 20% डिस्काउंट दिया है, यानी कि मुझे अब उसे कैलकुलेट करना है। 20% याद रखिए, 20% यानी 20/100 ये होता है हमारा 20%। अब ये 20% किस पर है? हमारे मार्क्ड प्राइस पर। मार्क्ड प्राइस कितनी है हमारी? 1000 रुपीज़, करेक्ट। अब लेट अस कैलकुलेट कि 20% ऑफ 1000 कितना होता है। सो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो हम कैंसिल कर देंगे, तो बचा है 20 इंटू 10। 20 इंटू 10 होता है 200, यानी नहीं, 200 नहीं पे करने हैं हमें। इतनी सस्ती साड़ी देंगे तो शॉप का तो दिवाला निकल जाएगा। हमें अब हमारी मार्क्ड प्राइस में से 200 रुपीज़ माइनस करने हैं, ठीक है। सो करेंगे 1000 माइनस 200, उसका आंसर आएगा 800 रुपीज़। यानी मेरी सेलिंग प्राइस होगी, शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस होगी ₹800। अभी हमने कैसे फाइंड आउट की, उसका एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला है, वो मैं अभी थोड़ी देर में लिख दूंगी बोर्ड पर। उस फॉर्मूले से आप भी डिस्काउंट कितना है, हमें पे कितना करना है, मार्क्ड प्राइस कितनी है, ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हो। स्टेप्स देखिए।
सबसे पहले मैंने देखा कि साड़ी पर प्राइस टैग कितने का है। प्राइस टैग था 1000 रुपीज़ का। उस 1000 पर मुझे पता था 20% डिस्काउंट है, तो मैंने 1000 पर 20% डिस्काउंट यानी कितना होगा वो पता किया, और वो मुझे मिला ₹200। यानी मार्क प्राइस में से जो भी डिस्काउंट मुझे मिला है अगर वो मैंने माइनस कर दिया तो मुझे मेरी मिल गई सेलिंग प्राइस, यानी कि इस भाव में मुझे मेरी साड़ी मिलने वाली है या आपको आपकी मम्मी की साड़ी मिलने वाली है। तो ये मिला मुझे सेलिंग प्राइस। इसका एक अच्छा सा फॉर्मूला मैं अभी थोड़ी देर में लिख दूंगी बोर्ड पर, और उसे आप अपने दिमाग के कंप्यूटर में फीड कर दीजिए ताकि आप कभी ना भूलें ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, ना ही सिर्फ मैथ्स में, पर आप इस फॉर्मूले को अपने दिन भर के कामों में, या फिर आप जब भी किसी स्टोर में जाओ तो वहाँ पर तुरंत एक कैलकुलेशन करके आप अपनी मॉम को या किसी को भी उस पर डिस्काउंट कितना है और सेलिंग प्राइस कितनी है ये आप पता कर सकते हो। तो ये है मेरा फॉर्मूला, सुंदर सा फॉर्मूला सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। आपको मार्क प्राइस और डिस्काउंट दिया होगा, आपको बस ढूंढना है सेलिंग प्राइस कितनी है। मार्क प्राइस कहाँ होती है? प्राइस टैग पर। डिस्काउंट कहाँ होता है? बोर्ड पर। सेल 20%, 15% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। तो आपको अगर ये दो चीज़ें पता है तो आप जल्दी से सेलिंग प्राइस भी पता कर सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से। अगर आपको डिस्काउंट पता करना है तो ये वाला फॉर्मूला मैं आपको दूंगी। ये सबसे आसान फॉर्मूला है, बस आपको याद रखना है कि x अपॉन 100 इज माई डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। अब x क्या है? x है हमारा डिस्काउंट। लेट अस टेक द अर्लियर एग्जाम्पल। उसमें मैंने आपको कहा था कि साड़ी पर 20% डिस्काउंट है, यानी मेरा x है 20%। जितना प्रतिशत डिस्काउंट वो है मेरा x। ओके, सपोज इट इज 20% डिस्काउंट, देन दैट इज माई x इज 20%। सो लेट अस कैलकुलेट। हमें बहुत ही आसान सा स्टेप करना है यहाँ पर, वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो मैं जस्ट करूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई। x इंटू मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट इंटू 100। करेक्ट। फाइंड आउट क्या करना है हमें फाइंड करना है डिस्काउंट। तो ये 100 जो है ना वो इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है सिर्फ डिस्काउंट। आई वॉन्ट हिम अलोन देयर। सो अगर 100 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड तो लेफ्ट साइड आके वो क्या होगा? डिवाइड। करेक्ट। सो x इंटू मार्क्ड प्राइस अपॉन 100 इज माई डिस्काउंट। इसे मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ। डिस्काउंट इज इक्वल टू x इंटू मार्क्ड प्राइस अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगी डिस्काउंट ढूंढने के लिए। मतलब मुझे पता है कि मार्क्ड प्राइस है उस साड़ी की 1000 रुपीज़। कितना परसेंट हमें डिस्काउंट दिया था? 20%, यानी 20 इंटू मार्क्ड प्राइस अपॉन 100। मुझे मिल गया मेरा डिस्काउंट। अगर मुझे डिस्काउंट मिल गया, मुझे मार्क्ड प्राइस पहले से ही पता है, तो मैंने फाइंड कर लिया मेरा सेलिंग प्राइस, यानी कि किस रेट में मुझे वो साड़ी खरीदनी है। तो ये था आसान सा तरीका डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करनी है प्रैक्टिस सेट 9.1। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का, आपको बहुत ईजी जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ the marked price is 1700 and selling price is 1540, find the discount। हमें marked price दी गई है ₹1700 और हमारी सेलिंग प्राइस दी गई है ₹1540। अब सम सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हमें लिखना है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि हमारी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब हम लिखेंगे हमें क्या ढूंढना है। हमें ढूंढना है डिस्काउंट।
दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें पता नहीं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे उसका फॉर्मूला। क्या है उसका फॉर्मूला? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, सेलिंग प्राइस है हमारी 1700, नो, मार्क प्राइस है हमारी 170, सेलिंग प्राइस है 1540, मार्क प्राइस है 1700 एंड डिस्काउंट तो वी डोंट नो, तो हम इसे लिख देंगे डिस्काउंट ही। अब जो मुझे ढूंढना है उसे मैं लिखूंगी इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर, और अकेला, मुझे वो अकेला चाहिए तो मैं अकेला ही रखूंगी, उसे किसी के साथ नहीं रखूंगी। तो मैं डिस्काउंट को लाऊंगी इस साइड अकेला, और ये जो 1540 है वो चला जाएगा उस साइड, क्योंकि मुझे डिस्काउंट अकेला चाहिए। तो डिस्काउंट को मैंने लिख दिया इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर, और हमारा 1540 गया उस साइड। लेकिन मज़े की बात, डिस्काउंट यहाँ था नेगेटिव, नेगेटिव डिस्काउंट यहाँ आकर हो गया पॉजिटिव। ये तो रूल्स है, नेगेटिव यहाँ आकर हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव यहाँ आकर हो गया नेगेटिव। ओके, तो अब मैं फाइंड आउट करूँगी मेरा डिस्काउंट कितना है, दैट इज़ बाय डूइंग द सब्ट्रैक्शन। यू कैन डू द सब्ट्रैक्शन ऑन द रफ वर्क साइड। 1700 माइनस 1540, सो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 6, 6 में से 5 1, 1 में से, ओके। सो माई आंसर इज ₹160. So let's write the discount is ₹160. अब जल्दी से ये सम कॉपी डाउन कर दीजिए या फिर एक स्क्रीनशॉट लीजिए इस स्क्रीन का। चलिए अब हम करते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, इफ मार्क प्राइस इज ₹990 एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज 10, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर उन्होंने दिया है मार्क प्राइस ₹990, सेलिंग प्राइस पता नहीं है, नहीं, हाँ, और डिस्काउंट दिया है 10%। ठीक है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है इसका सेलिंग प्राइस, जैसे हमने साड़ी खरीदते वक्त किया था बस वैसे ही करना है। इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया था, डिस्काउंट फाइंड आउट किया था कि डिस्काउंट कितना है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है डिस्काउंट। सो लेट्स कैलकुलेट डिस्काउंट, फिर हमें कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस। सो डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे लेट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बी X%। ओके, यानी कि डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, मार्क्ड प्राइस इंटू X अपॉन 100। सो दैट इज इक्वल टू, मार्क प्राइस कितनी है मेरी 990, X कितना है मेरा 10 अपॉन 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कैंसिल, 0 यहाँ से 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो मुझे मिल गया डिस्काउंट 990, 99 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 99। सो मेरा डिस्काउंट है ₹99। सो लेट्स डू द कैलकुलेशन। सेलिंग प्राइस, हमारा फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, सेलिंग प्राइस मुझे पता नहीं है, मैं लिखूंगी मार्क्ड प्राइस 990 माइनस 99। लेट्स डू द कैलकुलेशन। 990 माइनस 99, ओके, 198, सो ₹891, यानी मेरी द सेलिंग प्राइस
is rupees 891. This is your final answer. Okay, you should write this answer. So इस सब में बहुत इजीली मैंने फाइंड आउट कर लिया सेलिंग प्राइस, यानी कि सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया मेरा डिस्काउंट इस फॉर्मूले से, दैट इज डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू एक्स अपॉन 100, एंड देन इफ आई फाउंड द डिस्काउंट देन इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस, दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. सो ये था उसका कैलकुलेशन. आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीन का. लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड सम. तो इस सम में हम एक न्यू कंसेप्ट देखेंगे, वो है अजम्पशन का. अजम्पशन यानी कि कुछ चीज़ अज्यूम करना जो कि है नहीं, ताकि हमें हमारा आंसर मिल जाए. ठीक है, तो जब भी हमें सेलिंग प्राइस दी गई हो, डिस्काउंट दिया गया हो और मार्क प्राइस दी ना गई हो, यानी हमें करना है अजम्पशन. ओके, सो अजम्पशन करते कैसे हैं. अभी प्रोडक्ट तो एक कोई प्रोडक्ट पर ही हमें सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस दी गई है. ठीक है, डिस्काउंट भी हमें दिया गया है. अब उसी प्रोडक्ट को नहीं लेकर हम कोई दूसरा प्रोडक्ट लेंगे और उसकी हम मार्क प्राइस रख देंगे 100 रुपीज. ओके, लेट द मार्क्ड प्राइस बी रुपीज 100. ठीक है, अगर 100 रुपीज़ मेरी मार्क प्राइस है, डिस्काउंट तो उतना ही होगा. अगर डिस्काउंट उतना होगा तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा उसी अलग प्रोडक्ट पर. ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट. ठीक है, तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी, मार्क प्राइस मैंने अभी अज्यूम की किसी अलग प्रोडक्ट की है 100 रुपीज़. डिस्काउंट तो उतना ही होगा क्योंकि पूरी शॉप में लगाया गया है, अरे हाँ 20% डिस्काउंट, तो कोई भी चीज़ लो 20% डिस्काउंट पे. 100 का 20% कितना होगा, बहुत ही आसान है. 100 का 20% 20. ठीक है, सो इसीलिए मैंने मेरी मार्क प्राइस ली 100, क्योंकि मुझे डिस्काउंट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जो भी मेरा परसेंट डिस्काउंट है वो ही मेरा डिस्काउंट आएगा. ये बहुत ही आसान कैलकुलेशन हो जाता है, इसीलिए मैंने उस प्रोडक्ट की मार्क प्राइस ली 100 रुपीज़. ठीक है, यानी मेरी सेलिंग प्राइस हो गई 80 रुपीज़. ओके, अगर उसी दुकान की किसी अलग प्रोडक्ट की प्राइस, सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज़ और मार्क प्राइस है 100, तो उसी दुकान की अलग प्रोडक्ट की अगर सेलिंग प्राइस है 900 तो मार्क प्राइस कितनी होगी, यहाँ पर हमें यूज़ करना है प्रपोर्शन. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी माय आंसर. इफ सपोज इसे मैं मिटा देती हूँ. अब एक प्रोडक्ट की प्राइस है रुपीज़ में ही देखेंगे सब कुछ हम. ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ओके, सेलिंग प्राइस है 80 और मार्क प्राइस है 100, और यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस है 900, मार्क प्राइस मुझे पता नहीं, तो इसको मैं लूँगी x. उससे मैं क्या लूँगी, x. ओके, सो लेट अस राइट दिस. प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. लेट x बी द एक्चुअल मार्क्ड प्राइस, यानी कि जो मुझे फाइंड आउट करनी है ना उसे मैं लूँगी x. एक्चुअल मार्क प्राइस है मेरी x. अब मैं करूँगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर 100 रुपये उसकी मार्क प्राइस है किसी प्रोडक्ट की और उसकी SP यानी सेलिंग प्राइस है 80, तो अगर SP 900 होगी तो मार्क प्राइस कितनी होगी. बहुत ही आसान तरीके से मुझे मार्क प्राइस मिल जाएगी. सो लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 80 इंटू एक्स इज इक्वल टू 900 इंटू 100. ओके, लेट्स राइट डाउन. 80 को मैं यहाँ भेज दूंगी क्योंकि मुझे x चाहिए अकेला. सो x इज इक्वल टू 900 इंटू 100 अपॉन 80. लेट्स डू इट. ये 0 दो कट गए. अब मैं डिवाइड करूँगी. ओके, बहुत जनों को डिवाइड नहीं आता है तो मैं ये वाला डिवीजन यूज़ कर रही हूँ. 8 1 ज़ा 8,
8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। ठीक है, मुझे मेरी मार्क्ड प्राइस मिल गई 1125। दैट इज माई आंसर। द मार्क्ड प्राइस इज ₹1125। ठीक है, इसे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान सम है। हमें अजम्पशन करना है कि कोई दूसरे प्रोडक्ट की मार्क प्राइस है 100, तो उस पर उतना ही % डिस्काउंट होने वाला है, और उससे मैं फाइंड आउट करूंगी सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस मिल गई, मार्क प्राइस मिल गई। अब हमारी ओरिजिनल मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए, मार्क प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम रखेंगे उसे x, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मुझे मिल जाएगा मेरा मार्क प्राइस। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि द मार्क प्राइस ऑफ द फैन इज 3000 रुपीज। शॉपकीपर गिव 12% डिस्काउंट ऑन इट, फाइंड द टोटल डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। यानी कि हमें मार्क प्राइस दिया गया है एक फैन का जो है 3000 रुपीज, उस पर डिस्काउंट है 12%, तो हमें इसका डिस्काउंट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो सेलिंग price is equal to question mark. Now first let's find the discount. So let the percentage of discount be x. Therefore x is equal to 12%. ठीक है, हमारा परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है x, यानी x is equal to 12%. सो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इंटू एक्स द होल अपॉन 100। ठीक है, डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, मार्क प्राइस है, एक्स भी है, 100 तो पता है हमें, तो हम इसे फाइंड आउट करेंगे। मार्क प्राइस है 3000, एक्स कितना है? एक्स है 12, सो 12 upon 100. Let's cancel the zeros. We got 30 into 12. Let's do the calculation. 30 into 12 कैलकुलेशन आप रफ में कर सकते हो कहीं पर भी बुक में। 1 0 जा 0, 3 1 जा 3, that is 360. So my answer is ₹360. That is the discount. This is the first part of the sum. The discount is ₹360. अब हमारा दूसरा फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस द डिस्काउंट, वो वाला फॉर्मूला हम यूज करके सेलिंग प्राइस भी ढूंढ लेंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट तो अभी अभी ढूंढ लिया मैंने, मार्क प्राइस तो दिया गया है मुझे, तुरंत मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। 3000 माइनस 360, लेट्स डू द कैलकुलेशंस। 3000 माइनस 360, ज़ीरो में से ज़ीरो, ज़ीरो में से 6 तो नहीं जा सकता, अब यहाँ से भी नहीं जा सकता, तो मैं इस 3 से लूँगी एक उधार। ओके, अब इससे भी नहीं गया तो यहाँ पर हम इसे 9 कर देंगे और इसे बना देंगे 10। 10 माइनस 6 4, 9 में से 3 गया 6, 2 में से कुछ नहीं 2। ओके, सो मेरा आंसर है, दैट इज माई सेलिंग प्राइस is ₹2640. Let's write in words. The selling price of what? Of the fan. फैन खरीदा है is ₹2640. ओके, सो आप जल्दी से स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान सम था। Now let's see the fifth sum.
फिफ्थ सम ऐसा है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ मिक्सर इज 2300 रुपीज एंड अ कस्टमर परचेज्ड इट फॉर 1955 रुपीज। नाउ फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। यहाँ पर आपको मार्क प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है, आपको ढूंढना है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, जो कि हमें डिस्काउंट ढूंढने के बाद मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में डाल लो कि सेलिंग प्राइस दिया गया है, मार्क प्राइस दिया गया है, आपको ढूंढना है डिस्काउंट और उसके बाद परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, ये दो चीजें आपको ढूंढनी है। सेलिंग प्राइस है हमारी 1955 एंड मार्क प्राइस है 2300। ठीक है, मार्क प्राइस है 2300, सेलिंग प्राइस है 1955। सबसे पहले हम ढूंढेंगे डिस्काउंट। बहुत ही आसान वाला फॉर्मूला, सुंदर सा फॉर्मूला यूज करना है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस द डिस्काउंट। ठीक है, व्हाट इज माय सेलिंग प्राइस 1955, मार्क्ड प्राइस 2300 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट मुझे अकेला चाहिए तो मैं उसे इस साइड लूंगी और ये 1955 को फेंक दूंगी वहां पर। सो डिस्काउंट is equal to 2300 minus 1955. Let's do the calculations. 2300 minus 1955. So 0 में से 5 तो नहीं जा सकता, 0 में से 5 भी नहीं जा सकता, तो यहाँ पर हम लेंगे इसे 2 और इसे बना देंगे 10। अब 10 में से एक मैंने इसे दे दिया तो ये बन गया 9, 10 में से 5 गया बचा 5, 9 में से 5 गया बचा 4, 2 में से 9 तो नहीं जा सकता, तो मैं यहाँ से और एक 1 लूँगी और इसे बना दूँगी 1। ओके, सो 12 में से 9 चले गए, मिल गया मुझे 3, 1 में से 1 गया 0। सो माई डिस्काउंट इज 345। ओके, 345 इज माई डिस्काउंट। अब मैं फाइंड आउट करूंगी परसेंटेज डिस्काउंट कितना है, तो उसके लिए मैं लिखूंगी लेट एक्स बी द परसेंटेज डिस्काउंट। ओके, सो अब हमें हमारा सेकेंड फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में, वो वाला यूज करना है, दैट इज x upon 100 is equal to discount upon marked price। ओके, अब मुझे x ढूंढना है, सो x इज इक्वल टू डिस्काउंट इंटू 100, क्योंकि ये 100 मुझे नहीं चाहिए, मुझे x अकेला चाहिए, तो मैं इस 100 को इक्वल टू के राइट साइड में फेंक दूंगी। लेकिन जब वो वहां जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो वहां जाकर वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्क्ड प्राइस is going to be my x, that is my percentage of discount. Let's see how much was the discount. 345 rupees into 100 upon what was my marked price 2300. Let's cancel all this. Now let's multiply or divide. Okay, let's see 23 के टेबल में कब आएगा। 345 डिवाइडेड बाय 23, 23 1 जा 23। ओके, और ये बचा 1, ये 5 को मैं नीचे ला गई, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1 1 5, 23 5 जा 115। सो माई आंसर इज रुपीज, नो 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 नॉट रुपीज, परसेंटेज 15%। सो द डिस्काउंट allowed was 15%। ओके, इसे जल्दी से आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी मर्जी। नाउ लेट्स लुक एट द सिक्स्थ सम।
So the question given to us is, a shopkeeper gives 11% discount on a television set, hence the cost price of it is 22,250. Find the marked price of the television set. Okay, very easy. Let's write the selling price first. Okay, correct. 22,250 rupees, and the discount allowed is 11%. ओके याद है आपको, हमने पहले भी ऐसा एक सम किया था जिसमें हमें सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दिया था और हमें ढूंढना था मार्क प्राइस। तो हमने यूज किया था अजम्पशन। ओके, अजम्पशन सेम थिंग हमें यहाँ पर करना है, अजम्पशन करना है। ठीक है, लेट अस अज्यूम, ओके, लेट अस अज्यूम अनदर प्रोडक्ट जिस पर भी 11% डिस्काउंट है और उस प्रोडक्ट की प्राइस हम अज्यूम करेंगे 100 रुपीज। ओके, लेट द मार्क्ड प्राइस बी ₹100 ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट। तो अगर उसकी मार्क प्राइस 100 रुपीज है तो डिस्काउंट कितना होगा? डिस्काउंट, देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू 11 रुपीज। अब हम इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं जल्द से जल्द। सुंदर फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, व्हाट इज माय सेलिंग प्राइस? आई डोंट नो। मार्क्ड प्राइस 100, डिस्काउंट 11, 100 माइनस 11 89। ओके, 89 इज माय सेलिंग प्राइस। अब कोई प्रोडक्ट है उसी शॉप का जिसकी सेलिंग प्राइस, ओके, सेलिंग प्राइस है 89 रुपीज और मार्क्ड प्राइस है 100, और उसी शॉप का प्रोडक्ट जिसकी सेलिंग प्राइस है 22,250 और उसकी मार्क्ड प्राइस हम लिख देंगे x, जो मुझे फाइंड आउट करनी है। ओके, इफ लेट x बी द मार्क्ड प्राइस, द एक्चुअल मार्क्ड प्राइस, हाँ गाइज, एक्चुअल मार्क्ड प्राइस जो हमें ढूंढनी है, देन द सेलिंग प्राइस is ₹22,250. Correct? Let's do cross multiplication. That is 89 into x. 89 into x is equal to 100 into 22,250 rupees. If I want the x, I want it alone. Let's throw the 89 on that side of the equal to. X is equal to 100 into 22,250 upon 89. ओके, अब ये बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन है, तो ये आप खुद कर सकते हो। कैलकुलेशन में बहुत टाइम जाएगा इसे करते वक्त। मुझे इसका आंसर मिल गया है 25,000। लेट्स मल्टीप्लाई, एक मल्टीप्लाई आपको कर के दिखाती हूँ। 89 इंटू 25, 9 5 जा 45, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, 9 1 जा 9 9 2 जा 18, 8 1 जा 8 6 6 17, 5 8 9 10 11 12, 7 प्लस 5 12। सो ये मिल गया 2,225। सो माई आंसर इज करेक्ट। दैट इज व्हाट? द मार्क्ड प्राइस, द मार्क्ड प्राइस ऑफ द television set is ₹25,000. Okay, so this is my answer. You can quickly take a screenshot of the screen. Now let's see the seventh sum. Seventh sum जो है वो एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन अब से आपको आएंगे, बहुत ही इजी होते हैं एक्टिविटी बेस्ड। आपको कंप्लीटली पूरा सम सॉल्व नहीं करना, सिर्फ जो सम आपको दिया है, सॉल्व करके दिया है, उसमें सिर्फ आपको जो फिल इन द ब्लॉक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है,
वो आपको फिल करने हैं, जो ब्लैंक्स हैं फिल करने हैं बस, और कुछ नहीं. लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन व्हाट इट इज. सो द क्वेश्चन इज, आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क्ड प्राइस अ कस्टमर गेट्स अ टोटल डिस्काउंट ऑफ ₹17. यानी कि यहाँ पर हमें दिया गया है परसेंट डिस्काउंट भी दिया गया है, और कितना उसका परसेंट कितना होता है, डेट इज ₹17 भी दिया गया है. यानी कि डिस्काउंट दोनों दिए गए हैं. हमें ढूंढना है उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि मार्क्ड प्राइस. हमें मार्क्ड प्राइस ढूंढनी है. और कॉस्ट प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस, जो हमें जिस प्राइस में वो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो हमें ढूंढनी है. सो हम सेलिंग प्राइस ही कह देंगे उसे. ठीक है. सपोज लेट अस, हमने सपोज किया था ना पहले, अजम्पशन, वही हमें यहाँ पर करना है. कोई दूसरा आइटम लेंगे, उसकी प्राइस हम लिख देंगे अरे ₹100 मार्क प्राइस, और उस पर डिस्काउंट तो उतना ही है 10%. ₹100 का 10% कितना, ₹10. यानी कि मेरी सेलिंग प्राइस होगी 100 यानी मार्क्ड प्राइस माइनस ₹10, कितना, ₹90. एक अजम्पशन कर लिया कि एक प्रोडक्ट का हमने ₹100 मार्क प्राइस रखा और उस पर 10% डिस्काउंट लगा के वो प्रोडक्ट हो गया ₹90 को. ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस मिल गई 90. इफ डिस्काउंट अगर मेरा ₹17 है तो सेलिंग प्राइस कितनी है, डिस्काउंट अगर मेरा ₹10 है तो सेलिंग प्राइस कितनी है, ₹90. करेक्ट. अगर मेरा डिस्काउंट ₹10 है तो मेरी सेलिंग प्राइस है 90. तो अगर मेरा डिस्काउंट ₹17 है, जो कि मुझे क्वेश्चन में दिया है ₹17 है, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, X, जो मैं ढूंढूंगी. ठीक है. अगर डिस्काउंट है X तो अगर सेलिंग प्राइस है X तो डिस्काउंट है 17. अगर सेलिंग प्राइस है 90 तो डिस्काउंट है 10. ये हम सॉल्व करेंगे अब तुरंत. 17 को मैंने वहाँ ले लिया क्योंकि मुझे x अकेला चाहिए, तो यहाँ बन गया 90 × 17/10. बहुत ही आसान. 0 गया 0 गया. 17 × 9, 9 7 63, 9 1 9, 9 + 6, 6 7 8 9 12 13 14 15, 153. सो दैट इज माई आंसर. आंसर आपको दिया है, सिर्फ आपको कैलकुलेट करके चेक करना है कि आपका कैलकुलेशन सही है या नहीं. तो मुझे मिल गया मेरा आंसर 153. तुरंत आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ लेट्स लुक एट द 8th सम. अब 8th सम थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दीजिए, अच्छे से आराम से देखिए. एक शॉपकीपर है, उसने एक प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड की और कहा कि प्राइस टैग पर मैं उसकी डिसाइडेड प्राइस से 25% प्राइस बढ़ाकर उस प्राइस टैग पर लिख दूंगा. ठीक है, उस डिसाइडेड प्राइस से 25% बढ़ाकर मैं उस प्राइस टैग पर लिख दूंगा. अब उसने कहा इस प्राइस टैग पर इतनी इतनी परसेंट बढ़ाकर उसने प्राइस डाल दी, वो तो हमें पता नहीं, लेकिन उसने हमें कहा कि इस प्रोडक्ट पर 20% डिस्काउंट है. कितना, 20% डिस्काउंट. अब हमें फाइंड करना है कि उस प्रोडक्ट की मार्क्ड प्राइस कितनी होगी, और फिर अगर उसने उस प्रोडक्ट को बेचा तो उसको प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ या लॉस कितना परसेंट हुआ, वो भी हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट द सम. सबसे पहले मैं यहाँ लिख दूंगी प्राइस इंक्रीज, दैट इज 25%. उसने 25% बढ़ाकर प्राइस बता दी है, और डिस्काउंट अलाउड है मेरा 20%, यानी कि 20% ज़्यादा या फिर कम हमें मिलने वाला है उस प्रोडक्ट पर. ओके. तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारा अजम्पशन वाला मेथड, यानी कि हमें अज्यूम करना है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस, डिसाइडेड प्राइस है ₹100. ओके. लेट द डिसाइडेड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बी ₹100. क्या उन्होंने प्रोडक्ट मेंशन किया है क्वेश्चन में? सर्टेन आइटम, नो. सो दे हैव नॉट मेंशन व्हाट ही इज सेलिंग. ओके. 100. अगर उसकी डिसाइडेड प्राइस 100 है तो उस पर उसने इंक्रीज कितना किया है, 25%. 100 का 25% कितना होता है, ₹25. सो माई मार्क्ड प्राइस is equal to 100 plus 25, that is ₹125. My marked price is ₹125.
अब मुझे इस पर कितना क्या कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी डिस्काउंट, पहले हम लिखेंगे लेट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बी एक्स। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू, मुझे डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इंटू एक्स अपॉन 100, ठीक है। दैट इज मार्क प्राइस 125 इंटू एक्स कितना है मेरा 20 अपॉन 100, 0 कट, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ओके, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। सो माई आंसर इज 25 रुपीज़। सो डिस्काउंट मुझे मिला 25। नाउ लेट्स फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सुंदर सा फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस ढूंढने का। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ओके। दैट इज मार्क्ड प्राइस कितनी मिली मुझे 125, कहाँ, यहाँ 125। डिस्काउंट कितना मिला 25 रुपीज़। 125 माइनस 25 इज 100 रुपीज़, यानी कि डिसाइडेड प्राइस भी 100 थी और सेलिंग प्राइस भी 100 है। यानी उस शॉपकीपर को ना प्रॉफिट हुआ, ना लॉस हुआ, ना 1% ज़्यादा ना 1% कम, दैट इज 0% मोर और लेस। सो माई आंसर विल बी द शॉपकीपर। याद रखना जो भी क्वेश्चन में दिया है उसे ही हमें आंसर बनाकर लिखना है। दैट इज द शॉपकीपर, for how many more less percentage he gets on the side, the shopkeeper gets 0% more or less on the decided price, ठीक है। शॉपकीपर को ना ज़्यादा मिले ना कम, जितनी उसकी डिसाइडेड प्राइस थी उतना ही उसको सेलिंग प्राइस में मिला। सो that is the sum. You can quickly take a screenshot of the screen. Thank you so much for watching this video, guys. If you like this video, then do give it a thumbs up. If you find this video helpful, then do share it with all your friends. I will be back with a new video. Till then, stay happy and stay safe.